बलूचिस्तान में पश्तूनों के मारूफ काकड़ कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अनवार अल हक की बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामज़दगी बहुत से लोगों के लिए एक सरप्राइज़ साबित हुई है। इन्हें एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का 8वें निगरान आज़म नामज़द किया गया है कि जब मुल्क को कई सियासी व मुआशी चैलेंजेस का सामना है। जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा के बाद अटक जेल में कैद किया गया है, तो वहीं मुल्क में कौमी असेंबली की तहलील और नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद आइंदा आम इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा मौजूद है। तो क्या PDM इत्तेहाद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ दबाव का शिकार रहेगी? ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि आया एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता निगरान वज़ीर आज़म मुल्क में बरवक्त आम इंतखाबात करवा सकेंगे? इस तहरीर में हमने इन्हें सवालों के जवाब जानने के लिए तज्ज़ियाकारों से बात की है। अनवार अल हक काकड़ के आने से इंतखाबात में किया ताख़ीर मुमकिन है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक नामज़द निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक का नाम इसलिए एक सरप्राइज़ है क्योंकि वो दीगर उम्मीदवारों जैसे जलील अब्बास जिलानी या तसद्दुक़ जिलानी से कम उम्र हैं। उनका कहना है कि उम्मन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या मुअम्मर अफराद को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता रहा है जिनके हक में कुछ इरादे न हों, जो पुरजोश न हों। लेकिन अनवार अल हक काकड़ बहुत यंग हैं जो कुछ करने के लिए बहुत पुरअज़म हो सकते हैं। तो क्या इसका ताल्लुक़ इस इम्कान से हो सकता है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत 3 माह से बढ़ सकती है? इस पर सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ये काफ़ी हद तक मुमकिन है। वो कहते हैं कि बज़ाहिर काकड़ साहब का नाम भी सियासी जमातों की जानिब से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाम आना इस बात का इशारा हो सकता है कि निगरान हुकूमत तवालत इख्तियार कर जाए। तज्ज़ियाकार चौधरी गुलाम हुसैन की राय में भी अनवार अल हक काकड़ एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन के मुताबिक अनवार अल हक की तैनाती इस बात का इशारा है कि इंतखाबात का इनेकाद मजीद आगे भी जा सकता है। बज़ाहिर तो बताया गया है कि इंतखाबात फरवरी या मार्च 2024 तक नहीं हो पाएंगे, लेकिन लग रहा है कि इलेक्शन इससे भी आगे जाएंगे। लोगों ने फर्ज कर लिया है कि मुआशी सूरत-ए-हाल सियासी अदम इस्तेहकाम तखरीबकारियों के खतरात का हल इन्हें के पास है और ये भी कि अवामी मैंडेट के साथ मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत नहीं, जो कि बदकिस्मती है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजादा जुल्फ़िकार ने अनवार अल हक की तैनाती पर राय देते हुए कहा कि सेनेटर अनवार का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और सियासी हवाले से बलूचिस्तान के कई लोग उस वक्त नाराज़ हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो PDM का हिस्सा भी रहे हैं। अनवार अल हक के बारे में ये कहा जाता है और वो खुद भी कहते रहे हैं कि वो रियासत के हामी रहे हैं और इन्हें का बयानिया पेश करते रहे हैं। इधर तज्ज़ियाकार तलत हुसैन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि अनवार अल हक की नामज़दगी से इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। वो कहते हैं कि निगरान हुकूमत तवील होने के खदशात बहुत हैं, मगर इसके इम्कानात कम हैं। इस सीटअप को एक सियासी जुबाज चाहिए जो इलेक्शन की मशक़ से ही मिल सकता है, तो इलेक्शन तो करवाने ही होंगे क्योंकि इसके बगैर निज़ाम चल नहीं सकता। चाहे काकड़ साहब हों, उनकी काबीना हो या एस्टेब्लिशमेंट, वो इस तहिम्मत को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अमली तौर पर ये निज़ाम चल नहीं सकता। अगर इसको उसी तरह आगे ले जाया गया तो बैनुल अक़वामी रवाबित भी मुश्किल हो जाएंगे। किया PTI के खिलाफ रियासती पॉलिसी मजीद सख्त होगी। जहां एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तोशाखाना केस में सज़ा के बाद अटक जेल में कैद हैं, तो वहीं उनकी जमात तहरीक इंसाफ उस वक्त वाज़ी तौर पर दबाव का शिकार है। इसका दावा है कि PDM हुकूमत ने इसके कई रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार कर रखा है। तो ऐसे में निगरान हुकूमत के आने से लेकर आम इंतखाबात तक जमात का मुस्तक़बिल क्या होगा? तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा कि इन्हें इन हालात में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही, बल्कि लगता है कि दीगर सियासी जमातों को भी अनवार अल हक की तैनाती से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि चौधरी गुलाम हुसैन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म से ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली मुसलसल ज़ियादतियों को रोकने की कोशिश भी करेंगे। मगर सहाफ़ी तलत हुसैन की राय में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयों में अगर तेज़ी आएगी तो उसकी वजह ये होगी कि पहले हुकूमत पर इल्ज़ाम लगते थे कि वो उसे सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, मगर अब ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा। वो कहते हैं कि निगरान सीटअप, जो बादी अल नज़र में न्यूट्रल है, में तहरीक इंसाफ को मुकदमात की हद तक किसी कस्म का फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा नुकसान होता नज़र आ रहा है। जबकि शहजादा जुल्फ़िकार कहते हैं कि 9 मई के बाद पाकिस्तानी सियासत तब्दील हुई है। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, आगे भी वही होगा। इसका अनवार अल हक काकड़ की तैनाती के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो मजीद कहते हैं कि सियासी ताकतों के साथ PTI का मसला जारी रहेगा जब तक PTI के जिन को काबू न कर लिया जाए।
ख्याल रहे कि निगरान वजीर आजम की नामजदगी के मामले पर तहरीक इंसाफ ने एक बयान में कहा कि वजीर आजम की जानिब से किसी भी सतह पर उनकी जमात से मशावरत नहीं की गई। ताहम इसने ये उम्मीद जाहिर की है कि अनवार अल हक बुरक़त इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे और इमरान खान के खिलाफ बदतरीन सनसनीखेज का भी फौरी नोटिस लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने अपनी ट्वीट में कहा कि उम्मीद करते हैं अनवार अल हक काकड़ अपनी नई जिम्मेदारी को गैर जानिबदार अंदाज में पूरा करते हुए 90 रोज में इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। उनके लिए अब पहला इम्तिहान गैर जानिबदार निगरान काबीना के चुनाव का होगा। पीटीआई को उम्मीद है कि निगरान वजीर आजम अवाम के आईनी व जमहूरी हुकूक पर मजीद कोई आनच नहीं आने देंगे। तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने के मौके मैसर करना निगरान हुकूमत के बुनियादी फराइज में से एक है।